जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। और अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर एक बार जस्टिफाई करने का कष्ट करें। साथियों, यह देश और समाज बहुत ही दर्दनाक स्थिति से गुजर रहा है। आज इमरजेंसी में बिना किसी सूचना के लाइव आने का मेरा मुख्य उद्देश्य इमरजेंसी ही है। लगातार सोशल मीडिया के चलते आप सभी को सूचना होगी कि कन्नौज जिले में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों के द्वारा तोड़ने का और हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कल से ही पूरा का पूरा जो समाज है, स्थानीय लोग वहाँ पर लगे हुए हैं और वो जो क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो शाक्यों का है। उस एरिया में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो सवर्ण कैटेगरी से हैं, अर्थात वे ठाकुर पंडित हैं। आपको बता दें कि सूचना है कि कई दिनों से समाज के लोग वहाँ पर बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करने की अपील प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का जो वर्तमान में इस समय डीएम है वो जाति का पंडित है। मैं इसलिए जातीयता की बात कर रहा हूँ क्योंकि भारत देश के अंदर विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में जातीयता चरम पर है। पंडित होने के नाते, ठाकुर होने के नाते, सवर्ण होने के नाते भगवान बुद्ध से बड़ी चिढ़ होती है इन लोगों को, और इन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाने से उस चौराहे पर मना कर दिया है, अर्थात कोई भी एक्शन नहीं हुआ। शाक्य समुदाय के लोगों ने वह प्रतिमा स्थापित की। इट मीन जितने भी धम्म प्रेमी हैं, जितने भी बुद्ध अनुयायी हैं, जितने भी धम्म उपासक हैं, उन सभी के आज इज्जत की, उनके मान के और उनके स्वाभिमान के सवाल की बात है। साथियों, उस चौराहे पर जब ये की गई उसको सदमे में आ गया। और जो अराजक तत्व हैं, आपको बता दें अराजक तत्व में कौन कौन से लोग अराजक तत्व में आ रहे हैं। आपने सुना होगा करणी सेना, आपने सुना होगा आरएसएस, आपने सुना होगा तमाम ऐसे बजरंग दल, ये दल, वो दल, ये सब जितने भी दल हैं, आपको जनता के बीच में जो मुखौटा लेकर के उपस्थित रहते हैं, आपको लगता है कि ये जो है कि इनको राष्ट्र से और देश से कोई मतलब नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा कि इन्हीं के द्वारा यह जो है बताया जाता है, यह समाज के बीच में लाया जाता है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, हिंदू धर्म के ही एक प्रकार से देवता हैं। लेकिन कल जो नारेबाजी हो रही थी, उस नारेबाजी में आप लोगों ने यह देखा होगा कि वह जय श्री राम के तो नारे लगा रहा है, वह हिंदू धर्म की तो बात कर रहा है, लेकिन बुद्ध की प्रतिमा को हटाने की बात भी कर रहा है। इसका मतलब साफ हो गया है कि जितने भी अराजक तत्व हैं, इनको बुद्ध से बड़ा नफरत है। जानते हैं उसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि भगवान बुद्ध जो है वो मानव मानव एक समान की बात करते हैं।
आपसी प्रेम और भाईचारा की बात करते हैं, सुख समृद्धि की बात करते हैं, लेकिन इस विचारधारा के जो लोग हैं, अराजक तत्व जो हैं, जो विधमतावादी सरकार की व्यवस्था के लोग हैं, जो मोदी के कट्टर जो है कह लो कि देशद्रोही हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको बुद्ध से कोई मतलब नहीं है। वहीं पर आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले मोदी के माध्यम से ही नमो बुद्धाय का उच्चारण किया जा रहा है। और आज आपको बता दूं कि पूरा का पूरा मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, शाक्य सैनी समाज पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बुद्ध की लगातार क्रेजिंग जो है बढ़ती जा रही है। और इस बढ़ती जा रही क्रेजिंग को देख करके मोदी के कानों तक भनक जाती है। और मोदी भी, एक बार आपने सुना होगा, अभी 10-12 दिन पहले की बात है, उन्होंने नमो बुद्धाय शब्द का उच्चारण किया था और जनता को संबोधित किया था। वैसे भी आपको पता है विदेशों में अगर मोदी जी जाते हैं तो बुद्ध के नाम से ही इनकी पहचान हो पाती है, उसके अलावा कोई पहचान नहीं है। वास्तविकता बोलना पड़ता है और सच्चाई सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मैं लगातार ट्विटर के माध्यम से लगातार फ़ोन करके प्रशासन को इंटिमेट कर रहा हूँ, किसी प्रकार की ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात है और साक्यों की संख्या कम से कम मैं आपको बता दूं कि 5000 के आसपास है। वहीं पर जो अरणी सेना, करणी सेना है या जितने भी अराजक तत्व हैं वे 200-250 की संख्या में हैं। तो साथियों, पूरी तरह हम लोग हॉबी हैं, पूरी तरह हम लोग अपने पॉइंट को लेकर डटे हुए हैं। आप लोगों तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही जहां कहीं पर भी हो, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि छिबरामऊ, कन्नौज जिले के छिबरामऊ आप लोगों को कूच करना है, क्योंकि ये जो लड़ाई अभी वर्तमान में चल रही है, ये लड़ाई तीसरी आज़ादी की लड़ाई है। आप ये मत समझिएगा कि आप एक स्वतंत्र देश के अंदर रह रहे हैं, आप एक गुलाम देश के अंदर रह रहे हैं। आपके हिसाब से, आपकी विचारधारा के हिसाब से, आपके सुख समृद्धि के हिसाब से कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं आती है, और इसके लिए आपको और हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो साथियों, पीआरपी की पूरी टीम जो कन्नौज जिले की है वो वहाँ पर लगी हुई है। कई सारे संगठन इस तरीके से लगे हुए हैं। अभी युवा शाक्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं मिस्टर विवेक जी, वो कंटिन्यूअसली उसमें लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। इधर बीआरपी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर आरसी साक्या जी हैं, वो भी लगे हुए हैं पूरी टीम को लेकर के, और पूरा का पूरा जो है वो घेर लिया गया है। स्थिति ये है कि अगर हम लोगों ने मिल करके, क्योंकि क्या होता है, हम कोई लड़ाई तभी हार जाते हैं जब हम केवल देखते रहते हैं। मान लो मैं बिजी हूँ, अगला बिजी है, कोई और कहीं पर भी बिजी है, लेकिन कोई ना कोई भाई तो ऐसा होगा, 5 लोगों में 1 लोग तो ऐसे होंगे जो फ्री मार्ड में होंगे और उस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लेकर के छिबरामऊ के लिए कूच करें। अभी नहीं हो सकता, रात में नहीं हो सकता, सुबह जैसे भी हो सकता है पूरा का पूरा छिबरामऊ को छावनी बना देना है। और एक बात निवेदन मैं करूंगा कि ये सिर्फ मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज की लड़ाई नहीं है। जितने भी एससी समुदाय के लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सच्चे फॉलोअर हैं और जो भगवान बुद्ध से प्रेरणा से प्रेरित होते हैं या उनके मार्ग पर चलते हैं, भारत को बुद्धमय बनाने की बात करते हैं, उन सभी एससी भाइयों से भी मेरा निवेदन है, सभी संगठनों से निवेदन है, सभी पार्टियों से निवेदन है कि अपना व्यक्तिगत अहम छोड़ करके इस लड़ाई को हमें लड़ना है। कभी कभी क्या होता है, तमाम पार्टी वाले ये कहते फिरते हैं कि हमें धर्म से कुछ नहीं लेना देना है। आपको बता दूं कि मोदी और योगी को हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा, मोदी कट्टर धर्म का समर्थक है। कौन सा धर्म है आप जानते हैं, योगी कट्टर धर्म का समर्थक है, और हम लोग कहीं धर्म के समर्थक नहीं दिखते हैं। जिसने पॉलिटिकल पार्टी बना ली वो यह कहते फिरता है कि हमें धर्म से मतलब नहीं है, हमें सत्ता से मतलब है। आपको बता दूं कि बिना धर्म के सत्ता स्थापित नहीं हो सकती है। इसलिए अगर धर्म है तो हम जिंदा हैं। मीन्स अगर बुद्ध की मैं बात करूं, बुद्ध धर्म को हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि बुद्ध धर्म को समझने की बात है। जो भगवान बुद्ध का ज्ञान है, जो भगवान बुद्ध का मार्गदर्शक है, दर्शन है, जो उनका दर्शन है, वह पूरे विश्व में लोग उसको फॉलो करते हैं। केवल भारत में ऐसे बेवकूफ़ लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं जो अपना झोला भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए भगवान बुद्ध की अवहेलना करते हैं। इसलिए साथियों, हमें भगवान बुद्ध की विचारधारा को जब तक हम भारत देश में लागू नहीं करेंगे तब तक हम भारत देश
को ना तो क्राइम मुक्त बना पाएंगे, ना तो भारत राष्ट्र को विकसित बना पाएंगे। आप सभी लोग जो लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, स्थानीय जो लोग उपस्थित हैं, वे लोग लगातार अपडेट हमें देते रहें। और साथियों, हम थोड़ा कहीं दूर हैं, अगर संभव हो सका तो हम जल्दी से जल्दी पहुँचने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो भी बीआरपीएन से नज़दीकी ज़िले के हैं, संपर्क में हैं, वे लोग छिबरा मऊ पहुँचने का कष्ट करें। जितेंद्र साकिया जी, आपका लाइव मैंने अभी देखा है, और जो भी स्थिति है आप लाइव के माध्यम से अपडेट हमें देते रहें। और लगातार हम पुलिस प्रशासन पर, आपके योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद स्वामी प्रसाद पर कंट्रोल बनाए हुए हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य से हमने फ़ोन पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो वर्तमान में लखनऊ में नहीं है, कहीं बाहर हैं, और स्वामी जी का फ़ोन लगा नहीं है। बाकी तो आप जान ही रहे हैं योगी आदित्यनाथ की कमाल है। योगी आदित्यनाथ के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है। जब वोट लेना होता है तो मौर्य याद आते हैं, लेकिन वोट तक सीमित है। ना मौर्यों की विचारधारा, ना उनकी ज़रूरतों को इनसे कोई मतलब है। जितेंद्र जी, आप बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया हमारे पास नहीं है, आपको और हमें मीडिया भी बनना है, एक दूसरे का समर्थक भी बनना है। हमें एक होना पड़ेगा अगर भारत को एक नई दिशा देनी है तो। और जितने भी भूतपूर्व नेता हैं जो चुप्पी साध के घरों में बैठे रहते हैं, उनका इंतज़ार ना करें, क्योंकि वे सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। अगर हम और आप उनके भरोसे रहें तो मैं आपको बता दूं कि ये देश भी बिक जाएगा, समाज भी बिक जाएगा, एक दिन हमारा घर और परिवार भी बिक जाएगा। साथियों, लगातार इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूरे के पूरे भारत में यह सूचना पहुंच जाए, मेरी अपील पहुंच जाए, और हमें भगवान बुद्ध के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हमारी विचारधारा के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। साथियों, मैं पुनः निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी संगठन हैं, जो भी लोग नज़दीक में हैं, वे अधिक से अधिक संख्या में छिबरा मऊ पहुँचने का कष्ट करें। बाकी कोई भी अगर अपडेट मिलती है, क्रेन मशीन लेकर आए हैं, कौन बात कर रहे हैं? साक्या प्रवेश बोध जी क्रेन मशीन लेकर आए हैं मूर्ति हटाने के लिए। हाँ, हम समझ रहे हैं, लगातार प्रशासन का सपोर्ट इनको मिल रहा है। ये शासन की बात होती है। मैं आपको बता दूं कि सत्ता के बिना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सत्ता हर ताले की चाबी होती है, लेकिन हमारे ही समाज के लोग कोई सपा में, कोई बसपा में, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में कहीं ना कहीं भटके रहते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि भटकना बंद करें। जब तक हमारी विचारधारा की विजय नहीं होगी, तब तक हम सत्ता भी हथिया नहीं सकते हैं। तो क्रेन मशीन लेकर के आए हैं, खड़े रहें आप लोग छतों पर, अपने अपनी छतों पर रहें। अगर मूर्ति के पास कोई भी जाता है तो ईंट पत्थर बढ़ाने से बाज ना आए, मेरा आप लोगों से निवेदन है। प्रशासन बहुत ही बदतमीज हो चुका है, बहुत ही बदतमीज हो चुका है। पैसे के बल पर और अपनी विचारधारा को सक्षम बनाने के लिए ये काम करते हैं। लगातार आप बने रहें। पास पड़ोस में जितने भी घर हैं, उस तिराहे के आसपास में, वे सारे के सारे साक्यों के घर हैं, और उन साक्यों के घर पे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं करणी सेना के लोग। आपको बता दूं साथियों, भगवान बुद्ध की तुलना महाराणा प्रताप से करना निहायत मूर्खता है। पिंटू साकिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, 2 दिन से आप मौजूद हैं, बहुत बहुत आभार आपको भैया। अपनी पूरी टीम लेकर आप लगे रहिए, हम भी आपके साथ हैं। पुलिस उनका साथ दे रही है, वो ठीक है, पुलिस उनका साथ दे रही है, लेकिन अगर आप कमर कस करके खड़े रहेंगे तो पुलिस उनका साथ नहीं देगी। ये ध्यान रखिएगा, देश ये पुलिस का नहीं है, यह देश नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का ही नहीं है। देश हमारे सबका है, हम सबका है। हम सबको लड़ाई खुद कल के लड़नी पड़ेगी। सभी को सादर नमो बुद्धाय, और आप लोग लगातार डटे रहें। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि प्रशासन के संपर्क में रहकर आप सबको पूरा का पूरा फीडबैक, पूरा का पूरा बैकअप दें। किसी प्रकार की अगर ज़रूरत होती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है जो कहीं प्रशासन नहीं सुन रहा, या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो आपके बस में नहीं है, आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें 8076661540 9718554504। साथियों, अब क्रांति का वक्त है। 2022 विधानसभा चुनाव आ चुका है। तमाम नेता अपना अपना झंडा लेकर, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई सपा में घूम रहे हैं,
लेकिन जब समाज के मुद्दों की बात करनी होती है तो इनका मुंह बंद हो जाता है, इनका मुंह सिल उठता है। ऐसे नेताओं को, ऐसे गद्दार लोगों को हमें ब्रह्मदंड देना पड़ेगा। ना तो हमें उनको वोट देना है और ना उनसे सपोर्ट लेना है, ना उनको सपोर्ट करना है। और जब तक लड़ाई आप खुद नहीं लड़ेंगे, समाज ना जागरूक होगा, ना समाज मजबूत होगा। और ऐसे ही छोटे मोटे नेता इधर उधर पार्टी में आ जा करके आपके समाज का वोट बेचते रहेंगे। साथियों, अब आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको खुद जिम्मेदारी संभालनी है समाज की, देश की, तभी देश को वास्तविक नेतृत्व मिल सकेगा। जय भारत, जय संविधान। लगातार अपडेट अगर वहाँ से कुछ भी है तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपडेट हमें देते रहें। साथियों, मैं छिबरा मऊ से काफ़ी दूर हूँ, लगातार मेरी कल से ही बात चल रही है, लेकिन मैं इस मामले को हल्के में ले रहा था कि ऐसी गंभीर स्थिति नहीं आएगी। और कोशिश हमारा यही है कि हम शीघ्र पहुँचने का कष्ट करेंगे। नज़दीकी जितने भी बीआरपी टीम्स के लोग हैं, हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, बीआरपी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वे सभी के सभी छिबरा मऊ पहुँचने का प्रयास करें। और जो भी धम्म उपासक हैं या नहीं भी हैं, जो मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज, एससी समाज के लोग हैं, क्योंकि अगर बुद्ध हैं तो हम हैं, अगर बुद्ध नहीं हैं तो हमारी कोई विचारधारा नहीं, हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जैसे आपके दिल में आपका धड़कन होती है, आपकी जान होती है, वैसे हमारे समाज की जान हमारे भगवान गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के बिना ना हम हैं, ना यह देश है, ना यह संविधान है, और ना विदेशों में हमारी कोई पहचान है। इसलिए धर्म रक्षार्थ हमें बहुत मेहनत से लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। साथियों, आप लोगों ने मेरा निवेदन सुन लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। मैं अपनी बात को यहाँ पर होल्ड करूँगा।